अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी अलामात के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से घर में बैठे ही ये देख सकते हैं कि आया कि मरीज़ को या आपको या किसी को भी कोरोना का कोई वायरस का प्रॉब्लम है या फिर कोई आम बुखार है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप इससे किस तरह बच सकते हैं और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल करके आप कोरोना का जो वायरस है, जो इसका अटैक है, उससे आप 95% तक ख़ुद को महफूज कर सकते हैं और इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप किस तरीके से कोरोना से बच सकते हैं। तो आइए उन चीज़ों के बारे में ज़रा जान लेते हैं। कोरोना के मरीज़ की जो अलामात हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना के मरीज़ को सबसे पहले तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको सूंघने की जो हिस्स है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, उनको खुशबू और बू में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। नंबर 2, उनके चखने की जो जायके की हिस्स है ये ख़त्म हो जाती है, उनको फीका, मीठा या कड़वा कुछ महसूस नहीं होता। उसके साथ साथ तेज़ बुखार हो जाता है, सर चकराने लग जाता है और जिस्म के अंदर कपकपी तारी हो जाती है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट की बात बताता चलूँ कि जब तेज़ बुखार के साथ साथ सर चकराए और जिस्म को इंतहाई कमज़ोरी महसूस हो, सांस लेने में ख़ास तौर पे दुश्वारी महसूस हो, तो आप समझ लीजिए कि ये कोरोना का अटैक है। यहाँ पे आपको एक और बड़ी पॉइंट की बात बताता चलूँ कि कोरोना का दरअसल 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 जो है वो नॉर्मल है, नंबर 2 जो है वो 50% पे है और नंबर 3 जो है वो 100% पे है। तो 100% का जो मरीज़ है उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसको तेज़ बुखार होता है, शदीद खांसी के दौरे पड़ते हैं और साथ साथ उसको जिस्म के अंदर कपकपी तारी होना शुरू हो जाती है, सर चकराने लग जाता है। तो इस तरह से किसी भी मरीज़ की इस तरह से कोई भी मरीज़ आपके सामने आता है तो आप फौरी तौर पे मुतलका जो आपके डॉक्टर हैं उनके साथ आप रुजू करें और मरीज़ को जो है वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। अब आते हैं कि कोरोना से बचने की एहतियात क्या है। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जब भी आप बाज़ार में जाएं तो सबसे पहले तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और मास्क तो आप लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आप ये करें कि जब आप ख़ास तौर पे, एक पॉइंट की बात है कि आप ख़ास तौर पे जिस वक्त करेंसी नोट लेते हैं तो करेंसी नोट के साथ आप कोरोना को मुंतकिल कर रहे हैं। तो इस तरह से कोरोना वायरस जो है वो आपके हाथों को भी लग सकता है, आपके मुंह को लग सकता है, आपके नाक को लग सकता है। तो इससे बचाव का तरीका ये है कि जब भी आप करेंसी नोट लें तो आप अपने हाथों को अपने मुंह या अपनी नाक के साथ मत लगाएं। फौरी तौर पे घर आने के बाद या वहाँ पे ही अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़ करें हाथों को, फौरी तौर पे हाथों को अच्छी तरह से धो लें ताकि आप कोरोना वायरस के जो वायरस है उसके हमले से, उसके अटैक से आप बच सकें। अच्छा, उसके साथ साथ आप करेंसी नोट जो हैं जिनके ऊपर ख़दशा हो सकता है कि कोरोना वायरस है उनके ऊपर, आप उनको किसी प्लास्टिक की थैली में रखें या फिर अपने पर्स वगैरह में रखें। जब भी निकालें या जब भी आप किसी से लें तो अपने हाथों को जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ फौरी तौर पे धो लें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो वापस आप घर आते हैं तो घर आने के फौरी बाद आप क्या करें, अपने जूते अच्छे तरह से धो लें, जूतों को धो लें। और अगर आप जूते चेंज कर सकते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं उनको। घर के जो इंट्रेस है, घर के इंट्रेस पे आप बाहर से आने वाले जूतों को वहाँ उतार दें और जो आपके दूसरे फ्रेश जूते हैं उनको आप पहन के घर के अंदर जा सकते हैं। जी, अब आएँ आपकी खुराक की तरफ। और एहतियात हमने जो है वो गवर्नमेंट भी बता रही है और आप मास्क लाजमी इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस से आप बच सकें। एहतियात भी करें और एहतियात के साथ साथ आप अपनी अच्छी खुराक भी लें। सुपर फूड की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप निहार मुँह 1 चम्मच से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच तक आप शहद इस्तेमाल करें। सुबह एक नॉर्मल पानी के आधे गिलास में या 1 गिलास के अंदर शहद के 2 चम्मच डालें और उनको अच्छी तरह से हल करके आप वो पी लें। नंबर 1 तो आप ये करें, इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है, आपके जिस्म के अंदर जो एंटी वायरस बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी। नंबर 2 आप ये करें कि आप कहवे का इस्तेमाल करें
اور دن میں ایک بار کہوہ ضرور بنا کے پئیں۔ یہ کہوہ کس طریقے سے بنانا ہے، آپ نے 2 کپ پانی لے لیں اور ان 2 کپ پانی کے اندر 1 ٹکڑا دار چینی کا ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ 3 عدد لونگ ڈال لیں، چند پتے اس کے اندر پودینے کے ڈالیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز آپ نے چھوٹا سا ایک تقریباً آدھی انچ کا جو ٹکڑا ہے وہ آپ نے ادرک کا ڈال لینا ہے، اور 2 کپ پانی جو ہے اس کو اچھی طرح سے پکائیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان لیں، اور چھاننے کے بعد اس کے اندر آدھے سے 1 چمچ شہد کا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے حل کریں، اور یہ کہوہ ایک دن میں 1 مرتبہ ضرور لیں۔ اور یہ کہوہ لینے کا جو ٹائم ہے وہ آپ عصر کے بعد لے سکتے ہیں، کیونکہ آج کل رمضان المبارک ہے تو آپ اس کو افطاری کے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ احتیاط تو بہت زیادہ ضروری ہے، احتیاط تو آپ لازمی طور پہ کریں۔ جی اب آپ آئیں، میں آپ کو ایک جو ہے وہ بہت اہم بات بتانے والا ہوں۔ وہ آپ یہ کریں کہ آپ بھرپور نیند لیں، آپ اچھی طرح سے سوئیں۔ سونے سے آپ کا جو باڈی ہے، آپ کا جو جسم ہے، یہ آپ کی قوت مدافعت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آپ کیلشیم لیں، اور کیلشیم لینے کے مختلف طریقے ہیں، آپ کیلسی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یخنی پسند ہے تو آپ گوشت لے لیں، مٹن لے لیں، اور اس کے اندر اس کی آپ یخنی بنا کے پئیں۔ اچھا، ایک بات بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یخنی کے اندر سرخ مرچ کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ ہاں، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سرخ مرچ کا استعمال جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سرخ مرچ کا استعمال نہیں کرتے، لیکن کالی یعنی کہ بلیک پیپر کا استعمال کرتے ہیں اور پیسی ہوئی ڈالتے ہیں، تو آپ نے وہ پیسی ہوئی بھی نہیں ڈالنی۔ یخنی کے اندر آپ نے بلیک پیپر پیسی ہوئی نہیں ڈالنی۔ آپ یخنی بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے بلیک پیپر ثابت ڈالنی ہے اور یخنی کو بنا لیں جس طرح سے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں۔ جب یخنی آپ کی تیار ہو جائے گی تو اس میں سے آپ جو کالی مرچ ہے وہ نکال سکتے ہیں، یا جب پیتے وقت اس کو سائیڈ پہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گلے کو جو ہے وہ بلیک پیپر جو ہے یا کالی مرچ جو ہے وہ آپ کے گلے کو نہیں لگے گی، اس سے آپ کو کھانسی نہیں ہوگی، اور آپ کو اس کا جو فائدہ ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے کے پورے مل جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو اس وائرس سے بچائے، جو بھی مریض ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو اللہ کی ذات صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موذی مرض سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔